गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है वो इस बारे में है कि सच्ची सेवा करने वाला भला आदमी आखिर है कौन। किसे हम कह सकते हैं कि ये भला इंसान है और सच्ची सेवा करने वाला है। आज की साखी में सतगुरु ने बताया कि किस तरह किसी सही इंसान की पहचान की जा सकती है जो सही मायने में सच्ची सेवा कर सकता है और जिसको भला आदमी कहा जा सकता है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक धनवान इंसान की। अपने सतगुरु की बहुत सेवा किया करता था, उन्हीं की हर बात मानता था। तो उसने अपने सतगुरु से पूछा कि सतगुरु, मेरा मंदिर बनवाने का बहुत मन है, मैं एक मंदिर बनवाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं है कि उसकी देख रेख के लिए मैं खुद बैठ सकूं। तो आप मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं किस तरह मंदिर बनवाऊं और किस तरह उसकी देख रेख के लिए किसी इंसान को रख सकूं, क्योंकि इस दुनिया में किसी पे भरोसा करना बड़ा मुश्किल का काम है। मैं जिसको भी रखूंगा, अगर वो इंसान गलत निकल गया, मंदिर के दान का उसने अगर गलत इस्तेमाल कर लिया, तो मैं भी पाप का भागी बन जाऊंगा। और जबकि मैं ये मंदिर परमात्मा की सेवा के लिए, लोगों के लिए और उनकी सेवा के लिए खोलना चाहता हूं। तो उसके सतगुरु ने उसको एक ही बात बताई और उसने उसको अपने दिमाग में रख लिया। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जैसे जैसे सतगुरु ने कहा, मंदिर के खर्च के लिए उसने बहुत सारी जमीन, खेत और बाग बगीचे लगवा दिए। उसने ऐसा प्रबंध भी किया कि मंदिरों में अगर भूखे, दीन दुखी और साधु संत आते थे तो वहां पर जब तक वो चाहे ठहर सकते थे और उनके रहने का, उनके खाने का, उनकी हर चीज का ख्याल मंदिर में रखे गए लोग करते थे। लेकिन उस धनी पुरुष को अब तक ऐसा कोई पुजारी नहीं मिला जो मंदिर की संपत्ति को देख सके, मंदिर के सारे कामों को ठीक ठाक से चलाता रहे। यानी कि उसको ऐसा पुजारी नहीं मिल पाया। बहुत से लोग उसके पास में आए। वो लोग जानते थे कि मंदिर की व्यवस्था का काम मिल जाए तो काम के लिए हमें जो सैलरी मिलेगी वो बहुत अच्छी मिलेगी। सब लोग सैलरी के लालच में उसके पास आने लगे। लेकिन उस धनी पुरुष ने सबको लौटा दिया। सेवा बराबर चल रही थी उस मंदिर के अंदर, लेकिन आने वाली संपत्ति का हिसाब किताब, उसको सही जगह लगाने का काम ठीक से नहीं हो पा रहा था। उसको अभी भी पुजारी की जरूरत थी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जितने लोग आते उसको धनी पुरुष लौटा देता। लोगों को बहुत गुस्सा आता। लोग पूछते कि तुम हमें लौटा क्यों देते हो। तो उसने कहा कि मुझे एक भला आदमी चाहिए, मैं अपने आप छांट लूंगा, आपको मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग उसको मन ही मन गाली देते, उसको कहते ये तो पागल है, इसको अकल नहीं है। लेकिन वो धनी इंसान किसी की बात पे ध्यान ही नहीं देता था। उसको सिर्फ अपने सतगुरु की बात याद थी। उसको उसी इंसान का इंतजार था जो जैसा कि उसके सतगुरु ने बताया था। जब मंदिर के पट खुलते और लोग भगवान के दर्शन के लिए आने लगते
तब वो धनी पुरुष अपने मकान की छत पे बैठकर मंदिर में आने वाले लोगों को चुपचाप देखता रहता था। यही तो वो तरकीब थी जो उसके सतगुरु ने उसको बताई थी कि किस तरह वो एक सही इंसान को मंदिर के लिए चुन सकता है। ये बात किसी और इंसान को नहीं पता थी। एक दिन कोई इंसान मंदिर में दर्शन करने आया। उसके कपड़े मैले फटे हुए थे और वो ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं जान पड़ता था। जब वो भगवान का दर्शन करके जाने लगा तब धनी पुरुष ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, क्या आप इस मंदिर की व्यवस्था संभालने का काम करेंगे? वो मनुष्य बड़े आश्चर्य में पड़ गया। उसने कहा, मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मैं इतने बड़े मंदिर का प्रबंध कैसे कर सकता हूँ? कैसे मैं देखभाल करूँगा, कैसे सेवा कर पाऊँगा? आप तो संपत्ति की देखभाल करने के लिए मुझे कह रहे हैं, मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ। धनी पुरुष ने कहा, मुझे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान की ज़रूरत नहीं है, मैं तो एक भले आदमी को मंदिर का प्रबंधक बनाना चाहता हूँ। उस मनुष्य ने कहा, आपने इतने मनुष्य में मुझे ही क्यों भला आदमी माना? धनी पुरुष ने कहा, मैं जानता हूँ कि आप ही भले आदमी हैं। आपको शायद पता ना हो और यहाँ शायद किसी को भी ये बात मालूम नहीं है कि मैं छत पर चुपचाप बैठ के यहाँ के लोगों को देखता रहता हूँ। मेरे सतगुरु ने मुझे बताया था कि जब कोई ऐसा इंसान आएगा, जब वो अपने बारे में ना सोच के दूसरे लोगों के बारे में सोचेगा, वही भला इंसान होगा। उस आदमी को कुछ बात समझ सी नहीं आई। उस भले आदमी ने पूछा कि साहब आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसने कहा, मैं आपको ऊपर से देख रहा था, मंदिर के रास्ते में एक ईंट का टुकड़ा गड़ा रह गया था और उसका एक कोना ऊपर निकला हुआ था। मैं बहुत दिनों से देख रहा था कि उस मंदिर के टुकड़े की नोक से लोगों को ठोकर लगती, लोग गिरते, लुढ़कते और उठकर चलते थे। जो लोग मेरे पास सेवा के लिए आए थे, आज तक उन्होंने ये कोशिश नहीं की कि इस पत्थर को निकाल दिया जाए। अगर हम गिर रहे हैं इसकी चोट से, हमें चोट लग रही है, तो क्या पता किसी और को भी लग सकती है। वो चोट खाकर भी नहीं संभलते थे, उसको कभी भी उस ईंट को निकाला नहीं उन्होंने, वैसे ही निकल के चले जाते थे उसको अनदेखा करके। लेकिन आप एक ऐसे पहले आदमी हो कि आपको ठोकर तक नहीं लगी थी। आपने उस पत्थर को दूर से देखा, उसको उखाड़ने का यत्न किया, मेरे मजदूरों से फावड़ा मंगा के आप लेकर गए, उस टुकड़े को खोद कर आपने वहाँ की ज़मीन को बराबर किया। आज के समय में कोई इंसान अपना कीमती समय बर्बाद करके राज़ी नहीं है, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर हम कुछ भी काम करेंगे तो ये हमारा समय बर्बाद हो रहा है। वो कभी ये नहीं सोचते कि ये काम हमारा, ये जो हमारा समय है, ये सेवा में जा रहा है। लेकिन आपने ये ना सोच के कि मेरा कितना समय लगेगा, आपने अपना पूरा जतन किया, सेवा की कि आज के बाद किसी इंसान के पैर में ये पत्थर लग ना पाए, किसी को चोट ना लगने पाए। तो आपने अपने बारे से सोच के हट के आपने दूसरे के बारे में सोचा कि किसी को चोट ना लगे। उस इंसान ने कहा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, रास्ते में पड़े कांटे कंकड़ और पत्थर लगने, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, अगर मान लो पैरों में किसी को लग रहा है, ईंटों को हटा देना तो हर इंसान का कर्तव्य है, ये तो कर्म है उसका। धनी इंसान ने बोला, अपने कर्तव्यों को जानने और पालन करने वाले लोग ही भले आदमी होते हैं। मेरे सतगुरु ने ऐसे ही इंसान की परिभाषा बताई थी और आप बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे मेरे सतगुरु ने कहा था कि जिस इंसान को अपने कर्म, अपने कर्तव्यों को, उसका ज्ञान हो जाए उसको, और वो उसका पालन करे, अपने कर्तव्यों को निभाए पूरे मन से, बिना किसी लालच के, तो वो ही दुनिया में भला आदमी है। और आप मुझे आज मिल गए हैं। मेरा जो इंतज़ार था वो ख़त्म हो गया है। उस दिन के बाद से उस इंसान को मंदिर का प्रबंधक बना दिया और उस कम पढ़े लिखे इंसान ने
जिसको शहर के सारे लोग ये कह रहे थे कि ना जाने किसको रख लिया है। उसने मंदिर को इतने अच्छे ढंग से संवारा, उसकी इतनी बड़ी ज़मीन को, बाग बगीचों को, दान की राशि को सही कर्मों में लगाया। जितने साधु संत आते थे उनको कभी भी उसने किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। कोई भी दीन दुखी आता हमेशा उस मंदिर से खुश होकर लौटता और उनको लगता कि अगर हमारा दुनिया में कहीं भी कोई नहीं है तो यहाँ अगर हम आ जाएं तो हमें यह सब कुछ मिलेगा। तो गुरुपेरी साध संगत जी, एक भला इंसान वही होता है जो अपने कर्मों को जान ले कि हमारा कर्तव्य क्या है और उसका पालन करे। तो इस तरह उस धनी आदमी ने अपने सतगुरु की बात मान के एक अच्छे आदमी को वो खोज पाया मंदिर की सेवा के लिए। तो गुरुपेरी साध संगत जी, सही मायने में भला आदमी वही होता है। और जो इंसान सिर्फ अपने लालच के बारे में सोच के कोई कर्म करे तो उसकी सेवा को सेवा नहीं माना जाता। जैसे कि बाकी लोग सोच रहे थे कि हमें सैलरी मिलेगी और कभी भी उन्होंने उस पत्थर के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ अपने बारे में सोचते रहे। ऐसे स्वार्थी लोगों को कभी भी भला इंसान नहीं कहा जा सकता और ना ही ऐसे लोग कभी किसी का भला कर सकते हैं। तो गुरुपेरी साध संगत जी, निस्वार्थ होके अपने कर्तव्यों को निभाइए। यही भले इंसान के होने की पहचान है और ऐसा ही इंसान परमात्मा के रूबरू हो सकता है। तो गुरुपेरी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सिमरन करते रहें।